हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरवी क्लासेस। और कैसे हैं आप लोग? आई होप मस्त होंगे, खा रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा टाइटल देख के कि आज क्या यहाँ पे सीखने को मिलने वाला है या कौन सा टॉपिक चलने वाला है। तो लॉग, कैसे लॉग के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, लॉग की वैल्यू कैसे निकालते हैं। बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम होती है लॉग के क्वेश्चंस को सॉल्व करना, करते करते आते हैं और लॉग जहाँ पे आता है कि लॉग कुछ, अब वो वहीं पे अटक जाते हैं कि उसके आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना वहीं पे वो छोड़ देते हैं। तो आज से ये दिक्कत हो जाएगी सॉल्व, क्योंकि आज आप जान जाएंगे कि लॉग को कैसे सॉल्व करते हैं, लॉग की कोई भी वैल्यू कैसे उसको निकालना है 10 सेकंड के अंदर, वो आज आप यहाँ पे सीख जाएंगे। तो विदाउट एनी टाइम वेस्ट स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो जो लॉग में आप लोगों को चीजें याद करनी है वो है लॉग 1 से लेकर log 10 की वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी कि log 1 की वैल्यू क्या होती है, log 2 की वैल्यू क्या होती है, log 3 की वैल्यू क्या होती है। यहाँ पे लिखा, मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ। log 1 की वैल्यू होती है 0, log 2 की वैल्यू होती है 0.30, log 3 की वैल्यू 0.48, log 4 की वैल्यू 0.60, log 5 की 0.70, log 6 की 0.78, log 7 की 0.84, log 8 की 0.90, log 9 की 0.95 और log 10 की वैल्यू होती है 1। तो इतना आपको याद करना पड़ेगा। इसमें भी बहुत सी वैल्यू है जो आपको याद नहीं करनी पड़ेगी। अभी मैं बताता हूं कैसे। 3 फॉर्मूले हैं, ये 3 फॉर्मूले भी आपको जानना जरूरी है, ठीक है। पहला है कि अगर log a इंटू b है, कोई नंबर है 2 इंटू 4, 4 इंटू 6, इस तरीके से है log a इंटू b, तो इसका मतलब है log a प्लस log b, मतलब log a और ये हट जाएगा, बीच में आएगा प्लस और log b। अगर कहीं है log a बाई b, तो इसका मतलब है log a माइनस log b, और कहीं log a पे पावर n है तो ये आगे आ जाता है n log a हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज और ये चीज थोड़ी सी आपको बस याद करनी है, थोड़ी सी अपनी मेमोरी में रखनी है। और 10 सेकंड है, अगर थंबनेल पे लिखा है 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, तो 10 सेकंड के अंदर ही सॉल्व होगा, बट उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मैं कराऊंगा, कैसे चीजों को देखना है, कैसे थोड़ा सा दिमाग लगाना है, कैसे जल्दी कर सकते हैं, वो चीज देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले सिंपल क्वेश्चन से। तो जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पे लिखा है कि आपको बताना है log 2 की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। log 2 आ गया कि log 2 की वैल्यू कितनी होगी, तो आपको याद है कि log 2 इक्वल टू कितना आता है 0.30, और आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व, ठीक है। इसी तरीके से अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं पूछूं कि log 4 की वैल्यू क्या होती है, ठीक है, log 4, तो अगर log 4 भी आप याद किए तो बता सकते हैं log 4 इक्वल टू हो जाएगा 0.60। यहाँ पे आप लिख सकते थे कितना हो जाएगा 0.60 हो जाती है log 4 की वैल्यू। लेकिन आप देखिए log 4 की वैल्यू अगर आपको याद नहीं है और सिर्फ आपको वैल्यू याद है log 2 की, तो भी देखिए इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, log 4 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, log 2 टू द पावर 2, क्या लिख सकते हैं ना, log 4 को क्या लिख सकते हैं 2 पे पावर 2। अच्छा, ये आपको देखा थोड़ा एक्सप्रेशन लग रहा है, कैसा है, log a पे पावर n, log a पे पावर n, तो इसको क्या लिख सकते हैं n log a, मतलब इसको कन्वर्ट करेंगे आप तो ये हो जाएगा 2 आपका बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा 2 log और ये वाला 2। क्लियर? अब आपको log 2 की वैल्यू पता है कितनी होती है 0.30, तो 2 ये आगे वाला और log 2 की वैल्यू है 0.30, और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको खुद पता है 6 0 और 2 डिजिट पे क्या लगाना है पॉइंट, मतलब आ गया 0.60, और यहाँ पे log 4 की वैल्यू भी क्या है 0.60। तो या तो आप log 4 की वैल्यू याद रखें या log 2 की वैल्यू याद है और इसको कुछ ऐसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तोड़ सकते हैं किसी वैल्यू को, तो तोड़ के भी आप इजीली कर सकते हैं। तो 2 ये log पे पावर log 4 था, log 2 पे पावर 2 कर सकते हैं, ये 2 बाहर आ गया, log 2 की वैल्यू को पता था, 2 को मल्टीप्लाई करके 0.30, ठीक है। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, आप बेसिक जान रहे होंगे, नहीं भी जान रहे तो भी कोई बात नहीं है। अब धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे, या ये सब सिंपल है, मान लीजिए 1 2 3 4 आ गया तो आप कर लेंगे।
बट अब धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाते हैं, देखते हैं और भी किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए वो मेरा है कि log 100 की वैल्यू बतानी है। कितने की वैल्यू बतानी है? log 100। अच्छा, हमको वैल्यू याद कहां तक है? बस log 10 तक याद है। अब आपको फिर दिमाग चल गया होगा क्या इस 10 को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, log 10 टू द पावर क्या लिख सकते हैं? 2। पक्का है ना? log 10 की पावर क्या लिख सकते हैं 100 को? 2। अब ये फिर बन गया log a पे पावर n, तो ये n जो है वो कहां आता है? बाहर, मतलब हो जाएगा 2 log 10। और log 10 क्या होता है? 1 होता है। तो ओवरऑल जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? 2। तो log 100 की वैल्यू क्या आ गई? 2। ये पहला तरीका था, और भी तरीके में बताऊंगा कि कैसे करते हैं। सिंपल सिंपल अभी देख रहे हैं फॉर्मूले की हेल्प से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं अगर log पॉइंट डेसिमल करके कोई आ गया, जैसे मान लीजिए आ गया log 2.3, log 4 पॉइंट ये, log 8 पॉइंट इतना, log 3.2, log 4.6, इस तरीके से क्वेश्चन आ गया। तो जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है कि log 4.62, log 4.62 का वैल्यू बताना है। अब हमको अगर सिंपल ये इंटीजर होता या नॉर्मल नेचुरल नंबर होता तो हम बता देते 1 2 3 4 5 6 7 8 तक कर लेते, लेकिन अब डेसिमल आ गया तो डेसिमल के ही केस में बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि इसकी वैल्यू कैसे बताएं। लॉग टेबल देखना तो सबसे बड़ा मतलब बच्चों को दिक्कत होता है। तो देखिए सिंपल है, ये कैसे सॉल्व होगा, बस तरीका देखिए। अच्छा, log 4.62 दो log वैल्यू के बीच में आ रहा है, मतलब ये log 4 से बड़ा है और log 5 से क्या है? छोटा है। 4.62 log मतलब 4 से बड़ा है और 5 से क्या है? छोटा। तो आपको भी बस यही काम करना है, जिन दो वैल्यू के बीच में ये आ रही है इसको लिख लीजिए। log 4 के बीच में आ रहा है और log 5 के बीच में आ रहा है, दोनों की वैल्यू देख लीजिए। log 4 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ये चीज तो आपको याद होनी चाहिए, तो हो गया 0.60 और log 5 की वैल्यू है 0.70। क्लियर है? log 4.62 था, 4.62 दो log वैल्यू के बीच में आता है, log 4 और log 5। तो log 4 लिए और log 5 लिए। अब आपको करना ये है, जो भी इन दोनों में से स्मॉलेस्ट नंबर है, जो भी इन दोनों में से छोटा है, उसको सबट्रैक्ट कर देना है बड़े वाले से। मतलब छोटे वाले को बड़े से क्या करना है? सबट्रैक्ट करना है। ऊपर नीचे कहीं भी लिखा हो बट करना यही है, छोटे वाले को बड़े से सबट्रैक्ट। तो 0.70 में से 0.60 जाएगा तो आएगा 0.10। क्लियर है? अब ये जो वैल्यू आती है यहाँ पे सबट्रैक्ट करने पे, यहाँ पे डेसिमल से लेकर जो भी डिजिट हैं उसमें आपको मल्टीप्लाई कर देना है। जो भी वैल्यू ये आएगी डेसिमल से लेके इसके बाद जितना भी डिजिट है उसमें ये वैल्यू क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई। तो मतलब 0.62 में मल्टीप्लाई करना है हमको 0.10 या 0.1 का, तो 0.1 का ही मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधे आ जाएगा 62 और पॉइंट लगाना है 3D पे, तो 1 2 और यहाँ पे 0 बढ़ा दिए, ये हो गया 3। मतलब आया हमारे पास 0.062। ठीक है, सबट्रैक्ट किए तो आया 0.10 का मल्टीप्लाई किए इस पॉइंट के जो इधर लोग हैं तो मल्टीप्लाई किए तो आया 0.062। कितना आया? 0.062। अब इतने की वैल्यू आ गई, 0.62 की वैल्यू आ गई इतनी, और log 4 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है? 0.60। तो होती है 0.60 और आपको ऐड कर देना है बस ये वाला नंबर, मतलब 0.062। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा आपका, सीधे सीधे ऐड कर देते हैं 0.60 और 0.062। तो सबसे सिंपल आ गया आपका 662। 0.662 आपका आ गया आंसर। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर दें, करना क्या है। क्वेश्चन था log 4.62। log 4.62 दो वैल्यू के बीच में आता है, log 4 और log 5। बोलिए किसके बीच में आता है? log 4 और log 5 के बीच में। log 4 की वैल्यू लिखे 0.60, log 5 की वैल्यू लिखे 0.70। छोटे वाले को बड़े से सबट्रैक्ट कर दीजिए तो आया 0.10।
जो भी वैल्यू यहाँ पे आएगी उसको इस पॉइंट के बाद वाले से, पॉइंट से लेते हुए पॉइंट के बाद वाले में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। जैसे ही यहाँ पे आप मल्टीप्लाई किए तो वैल्यू जो भी आई 062 मतलब 0.062 जी आ गई पॉइंट के बाद वाले की वैल्यू। ये जो वैल्यू है वो पॉइंट के बाद वाले की वैल्यू है। पॉइंट से पहले क्या था 4, log 4 की वैल्यू आपको याद है log 4 क्या होता है, और ये वैल्यू उसमें क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए और आपका log क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ठीक है, अब इसको जल्दी जल्दी कैसे कर सकते थे, आप धीरे धीरे तरीका सीख रहे हैं, आप कह सकते थे log 4.62 है तो हम पहले log 4 की क्या लिख दे रहे हैं, यहाँ पे वैल्यू लिख दे रहे हैं। उसके बाद ये log 4.62 दो वैल्यू के बीच में था 5 और 4 और 5 के, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, मन ही मन में कितने छोटी छोटी वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दिए और यहाँ पे जाकर मल्टीप्लाई कर दिए, ऐड कर दिए, क्वेश्चन खत्म हो गया। और क्वेश्चन देखते हैं तो धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है कि log 6.7 की वैल्यू बतानी है। कितने की, 6.7। सबसे पहले क्या देखना है, ये 6.7 किन दो log वैल्यू के बीच में आ रहा है, 6 से बड़ा है 7 से छोटा, मतलब दो log वैल्यू के बीच में आ रहा है, एक है log 6 और एक है आपका log 7। log 6 की वैल्यू होती है 0.78 और log 7 की वैल्यू होती है 0.84। अब इसमें से करना क्या है, बड़े में से छोटे को क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आती है वैल्यू 0.06। 0.84 में से 0.78 को माइनस करेंगे तो आएगा 0.06। ये जो वैल्यू यहाँ पे आती है उसको किससे मल्टीप्लाई कर देना है, पॉइंट के बाद वाले से, मतलब 0.7 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो जब हम यहाँ पे 0.06 को 0.7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू आएगी 7 6 42 तो आएगा 0.042। क्या आएगा, 0.042। अच्छा, इतने की वैल्यू आ गई, 0.7 की वैल्यू आ गई 0.042। log 6 की वैल्यू क्या होती है 0.78, ये log 6 की वैल्यू हो गई, प्लस ऐड करना है 0.7 की वैल्यू कितनी हो गई 0.042। इन दोनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना है, मतलब 0.78 में 0.042 को क्या कर देंगे, ऐड, तो 2 से 2 8 पॉइंट, मतलब यहाँ पे आप लिख सकते हैं 0.822 आपका आंसर है। करना क्या था, log 6.7 किन दो log वैल्यू के बीच में आता है, log 6 और log 7। log 6 और log 7। log 6 की वैल्यू होती है 0.78, log 7 की वैल्यू होती है 0.84 में से 0.78 माइनस के तो आया 0.06। जो 0.06 यहाँ माइनस करने पे आएगा वो पॉइंट के आगे वाले को पॉइंट के आगे वाले से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 0.7 से मल्टीप्लाई की तो आया 0.042। log 6 की जो वैल्यू होगी उसके साथ ऐड कर दीजिए वही वैल्यू 0.042, ऐड कर देंगे, एडिशन बहुत सिंपल है, बचपन में सीखे हैं, तो आ गया 0.822। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है कि आपको पता करना है log 8.22। log 8.22 की वैल्यू क्या होगी, चलिए फिर वही काम, log 8.22 किन दो log वैल्यू के बीच में आ रहा है, log 8 के बीच में आ रहा है और log 9 के बीच में आ रहा है। ठीक है, log 8 की वैल्यू क्या होती है 0.90, log 9 की वैल्यू क्या होती है 0.95। बड़े में से छोटे को क्या कर देना है, मतलब छोटे को जो छोटा है उसको बड़े से क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो 0.95 में से 0.9 ये जाएगा तो आएगा 0.05। ठीक है, 0.05 आया, उसको मल्टीप्लाई करना है 0.22 से, तो 0.22 को मल्टीप्लाई करना है 0.05 से। 5 2 जा 10, 1 कैरी, 5 2 जा 10, 1 1 0 0 0 0 1 1 0। ठीक है, तो पॉइंट लगेगा 4 पे, 1 2 3 4। ओके, मतलब आया 0.011। ठीक है, कितना आ रहा है
0.011 मल्टीप्लाई, यहाँ पे आया 0.05, इसमें 0.22 का मल्टीप्लाई किया तो आया 0.011, मतलब log 8 की वैल्यू कितनी होगी 0.90, मतलब 0.90 प्लस 0.22 की वैल्यू कितनी आ गई है तो वो आया 0.011, मतलब 0.90 में 0.011 क्या कर देना है ऐड, तो ये आएगा 0.911। सिंपल है ना भाई, पॉइंट log 8.22 की वैल्यू कितनी आएगी 0.911। देखिए ये log 9 से छोटी है वैल्यू और log 8 से क्या है बड़ी है, क्लियर है। तो log 8.22 की वैल्यू कितनी आएगी 0.911। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा अब बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, हो सकता है किसी का फोन नंबर जैसा 10-10, 11-11 डिजिट का नंबर का लॉग निकालना, देखते हैं। अब देखते हैं कुछ बड़े नंबरों का लॉग, मतलब अगर हम आपसे पूछ दिया जाए कि log 902608228 कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक डिजिट और बढ़ा देते हैं, हो गया 10। हो सकता है ये किसी का मोबाइल नंबर हो। अब मोबाइल नंबर जैसे बड़े डिजिट का मतलब 10 नंबर के डिजिट का कैसे लॉग निकालते हैं, बहुत ही आसान तरीका है, ध्यान से बस एक बार देखना है। आपको दिया है log 902608228, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब आपको कन्वर्ट क्या करना है, सबसे पहला काम इसको करना है कि ऐसे जगह एक डेसिमल पॉइंट लगाना है, ऐसे जगह पॉइंट लगाना है कि इस पॉइंट के लेफ्ट में सिर्फ एक ही डिजिट आए। अच्छा इसमें कहां पे हम पॉइंट लगा दे बीच में कि उसके लेफ्ट में सिर्फ एक डिजिट आए, तो कहां लगाना पड़ेगा यहाँ पे, मतलब हो जाएगा ये 9.026082281। अच्छा यहाँ पॉइंट लगाए हैं तो इंटू 10 पे पावर कितना करना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 पे पावर 9। इतनी चीज क्लियर है। खूब बड़ा लॉग का नंबर था, आप उस पे पॉइंट लगा दिए, एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दिए, एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दिए। इसके बाद ये नंबर गिन लीजिए कितना नंबर है, इंटू 10 की पावर उतना ही नंबर हो गया। ये 9 पॉइंट के बाद 9 नंबर आ रहे थे तो इंटू 10 पे पावर 9 हो गया। अब आपको ये देखिए किस फॉर्मूले से इन तीनों में दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा log a इंटू बी, log a इंटू बी। ये log इतनी वैल्यू को हम क्या मान लीजिए a, बीच में इंटू और ये क्या हो गया b, क्लियर है। तो log a इंटू बी का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं log a प्लस बी, मतलब इसको हम लिख सकते हैं log, एक चीज और, अब इतना बड़ा नहीं लिखना है कि log 9026 फलाना, बस 9 ही लिख दीजिएगा, काम आपका चल जाएगा, क्योंकि log की वैल्यू अप्रॉक्स में निकाली जाती है। तो यहाँ पे 9 लिख दीजिए, log 9 प्लस ये वाली वैल्यू log 10 टू द पावर 9, क्लियर है। log a इंटू बी, तो log a को हम बस 9 ही मान रहे, पॉइंट वाला छोड़ दीजिए, log 9 इंटू बी का मतलब प्लस log b हो गया। अच्छा log 9 की वैल्यू कितनी होती है, हमको पता है 0.95 प्लस ये कुछ दिख रहा है log a इंटू पावर b, log a पे पावर n वाला दिख रहा है, तो होता क्या है 9 आगे आ जाएगा, 9 n आगे और 9 log 10, और log 10 की वैल्यू क्या होती है, ये log 10 इतना हो गया 1, तो आया 0.95 प्लस 9, तो हमारा जो फाइनल आंसर आ गया वो आ गया 9.95, ठीक है। log इस फोन नंबर की वैल्यू कितनी आएगी 9.95। एक बार सिंपल देखिए, बहुत ही आसान है, आप कैसे 10 सेकंड के अंदर वही देखिए। log इतनी बड़ी वैल्यू लिखी है, पहला डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दीजिए, तो क्या आ जाता है log 9 log 8 log जो भी नंबर रहता है log आ जाता है, उसकी वैल्यू आपको यहाँ से याद रहेगी, वो 0 से लेकर 1 से लेकर 9 के बीच में ही यहाँ पे कोई वैल्यू रहेगी, अब उसको तुरंत यहाँ पे लिख लेंगे। अब देखना ये है कि ये कितना नंबर आ रहा है, इंटू 10 की पावर वही चला जाएगा, इंटू 10 की पावर वो चला गया, जो 10 के पावर वैल्यू जाती है log वही पावर वाली वैल्यू ही आती है। जैसे यहाँ पे इंटू 10 पे पावर 9 आया है, तो इतने की वैल्यू 9 ही आएगी। देखिए सॉल्व किए log 10 पे पावर 9 करते करते कितना आ गया है 9, कितना आया 9।
मतलब 10 के पावर जो वैल्यू रहती है लॉग में वही वैल्यू आ जाती है। तो अगर आप पहले से जान रहे हैं इस चीज को तो आप तुरंत कर लेते कि ये तो हो जाएगा log 9 और ये कितनी वैल्यू आ रही है, मान लीजिए 8 होती तो log 9 में 8 क्या कर देते, ऐड कर देते, वही तो हुआ है। log 9 पॉइंट इतना बड़ा लिखे इंटू 10 पे पावर 9, log 9 की वैल्यू तुरंत छाप लीजिए और ये कितना वैल्यू है 9, बस 9 तुरंत ऐड कर दीजिए, क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट हो जाएगा आपका क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए आपके पास log दे दिया है 7024692, ठीक है। मान लेते हैं इतना बड़ा नंबर है कि log 7024692, तुरंत क्या करना है, एक के बाद यहाँ पे आपको पॉइंट लगा देना है, तो ये वैल्यू हो जाएगी log 7.0244692। log 7 की वैल्यू आपको इसको पॉइंट पे लगाएंगे तो इनटू क्या हो जाएगा, 10 की पावर कितना आया 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 10 पे पावर 6 की log की वैल्यू 6 ही आएगी, आप अभी जान लीजिए, अभी करने पे भी 6 ही आएगा। log 7 की वैल्यू क्या होगी, log 7 की वैल्यू होती है 0.84, ठीक है। ये इतना लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ आगे बढ़ रहे हैं, अगर स्टेप वाइज करेंगे तो ये हो गया log a इंटू बी। log a इंटू बी का मतलब क्या है, log a प्लस log b, तो इसको लिख सकते हैं log 7 प्लस log 10 टू द पावर 6। पॉइंट के बाद लिखने की जरूरत आपको नहीं है, बार बार मैं बोल रहा हूं। तो log 7 की वैल्यू कितनी है 0.84 प्लस log 10 टू द पावर 6 का मतलब क्या है, यही n बाहर आ जाएगा, तो 6 log 10 की वैल्यू होती है 1, मतलब आया क्या 6, तो ओवरऑल आंसर क्या आ गया 6.84। log 7024692 की वैल्यू कितनी आएगी, log 6.84। क्लियर है। तो अच्छे बड़े क्वेश्चंस आपको देखिए आराम से हो जा रहे हैं। अब जैसे स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन था, अगर उसको इसी मेथड से अगर हम करें कि जो स्टार्टिंग में हमारा एक क्वेश्चन था वो था कि जैसे मान लीजिए आया log 100 निकालना था, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते थे कि 10 टू द पावर 2 कर रहे थे तो भी 100 हो जाता, या जो अभी तरीका बताए हैं क्या करना है आपको, एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दीजिए, तो हो गया 1.00 इंटू 10 की पावर क्या लिख सकते हैं, कितने डिजिट है यहाँ पे पॉइंट के बाद 2, तो लिख दीजिए 2। अब ये बन गया log a इंटू log b, तो लिख सकते हैं log a प्लस log b। अच्छा, log 1 की वैल्यू क्या होती है 0 प्लस log 10 टू द पावर 2, तो ये आ जाएगा 2 log 10। log 10 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ओवरऑल सॉल्व करने पे क्या आया 2, यहां से भी 2 आया। और इस तरीके से भी आप जो स्टार्टिंग में बताए थे कि log 100 को आप क्या लिख सकते हैं 10 टू द पावर 2। अब ये बन गया ये वाला फॉर्मूला, n बाहर आ जाएगा मतलब 2 बाहर आ गया, और log क्या हो गया 10। log 10 की वैल्यू आपको पता है 1 होती है, बचा क्या हमारे पास 2। इस तरीके से भी 2 आएगा और इस तरीके से भी 2 आएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन, और उसके बाद ये log आपका लगभग खत्म। जो भी केमिस्ट्री में क्वेश्चंस आते हैं आपके 9 से लेके 12 तक के log के, इसके अंदर के ही आते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं फिर आगे बात करते हैं। तो जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है कि क्वेश्चन log 4.62 और इंटू 10 टू द पावर 2 दिया गया है, ठीक है। इस बार पहले से ही पॉइंट भी लगा है, इंटू 10 पे पावर 2 भी लगा है, मतलब ये log 4.62 इंटू 10 पे पावर 2। अच्छा, तो आपको ये दिख रहा होगा log a इंटू b में, तो आप इसको सीधे लिख सकते हैं कि log 4.62 प्लस log 10 टू द पावर 2, मतलब log a इंटू b को log a प्लस log b। अच्छा, log 4.62 को हमको पता करना कि इसकी कितनी वैल्यू होगी, तो आप वही देखिए कि log 4.62 किन दो log वैल्यू के बीच में आ रहा है, मतलब log 4.62 log 4 और log 5 के बीच में आ रहा है। तो log 4 की वैल्यू होती है 0.60 और log 5 की वैल्यू होती है 0.70।
छोटे वाले को बड़े से माइनस कर देंगे तो आएगा ये 0.10। जो 0.10 आया है उसको इसी 0.62 से क्या कर दिए, मल्टीप्लाई, मतलब 0.62 इंटू 0.1, तो ओवरऑल आया 62 और 3 डिजिट 0.123, मतलब आया 0.062। और log 4 की वैल्यू कितनी होती है, 0.6, मतलब 0.6 प्लस ये वाली वैल्यू 0.062 प्लस 2 बाहर आ जाएगा, log 10 की वैल्यू होती है 1, मतलब ये आ गया 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2.662। क्लियर है, 2.662 log 4.62 इंटू 10 पे पावर 2। log 4.62 किन दो बीच के आता है, 4 और log 5 के बीच में। तो log 4 और 5 के बीच में पहले देखेंगे जो बड़ा है, छोटे वाले को माइनस कर देंगे, तो जो वैल्यू आएगी उसको 0.62 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो आएगा इस log 4 की वैल्यू निकाल लीजिए, याद है ही आपको, और जो वैल्यू यहाँ पे आई उसको क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। और ये तो आपको मालूम है 10 के पावर जो रहेगा वही आती है 2, तो 2 आ गया, ऐड कर दीजिए, काम खत्म हो गया। तो यहाँ पे लॉग, जो बेसिक लॉग है आपका केमिस्ट्री में जो यूज होता है वो आपका खत्म हो गया। केमिस्ट्री का फिजिक्स में भी इससे ज़्यादा यूज नहीं होता, वैसे फिजिक्स में उतना यूज है नहीं, बेसिकली केमिस्ट्री में ही यूज होता है। तो यहाँ पे आपका लॉग खत्म हो गया। अगर स्टूडेंट की डिमांड रही और इस पे अच्छा खासा मतलब रिस्पॉन्स रहा इस लेक्चर पे, इस वीडियो पे, तो एंटी लॉग भी इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में निकालना, क्योंकि 12th में बहुत जरूरत पड़ती है एंटी लॉग की। तो उस पर भी ट्रिक और कैसे इजी वे में निकाला सकता है वो बनाऊंगा वीडियो, बट उससे पहले इस पे अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा तो, या डिमांड रहेगा स्टूडेंट्स का, तो तब तक के लिए आप लोग को अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो डिस्क्रिप्शन में मेल दिया हुआ है, फेसबुक आईडी रहेगी, इंस्टाग्राम पे आईडी, कहीं पे भी क्वेश्चन आप पुट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। और तब तक के लिए आप खाते रहिए, पीते रहिए, मस्त रहिए और ऑल द बेस्ट।